उन गुरु के मुख से यह सुनकर उस शिष्य के आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन गुरु के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा मांगते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने आपको पल पल धोखा दिया है। मैं जब भी भिक्षा मांगने जाता हूं और भिक्षा में जब मुझे कोई स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो वह मैं चोरी छुपे खा लेता हूं। हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। इस पर वह गुरु मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, स्वादिष्ट भोजन है तो उसे खाना तो पड़ेगा ही। हां, यह बात और है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, किंतु तुमने अपनी गलती भी मान ली है, तो यह अच्छी बात है। इस प्रकार से तुम अपने मन को जान सकते हो, उसका विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि यदि तुम अपनी गलती मानोगे ही नहीं, उसे स्वीकारोगे ही नहीं, तो तुम बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। लेकिन आज तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए तुम अब अपने मन का विश्लेषण कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह शिष्य भी अब सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, किंतु हम अपने इन विचारों का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते और इसी कारण हम अपने जीवन में जाने अनजाने दुख, तकलीफें और तरह तरह की परेशानियों को दावत देते ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है और हमारे विचार हमारे जीवन पर किस हद तक प्रभाव डालते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में यदि हम बार बार सोचते रहते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि हम जैसे भी लोगों के साथ रहते हैं, हमारी संगति वैसी ही बन जाती है। हमारी समझ, हमारे सोचने का ढंग भी ठीक वैसा ही हो जाता है जिन लोगों के बीच हम रहा करते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ रहता है तो उसके विचार भी अच्छे होते हैं, उसका चरित्र शुद्ध होता है, और यदि विचार प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा ही होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह अवश्य जान पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके जीवन के किसी ना किसी पहलू से जुड़ा हुआ है। आज हम में से हर कोई जहां कहीं भी है, जो कोई भी काम कर रहा है, वह सब अपने विचारों की वजह से ही है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उनका कारण कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं ही हैं। हमारे विचार ही हैं। हमारे अच्छे और बुरे विचार किसी न किसी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते ही रहते हैं। यदि आप अच्छा सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छा ही घटित होगा, किंतु यदि आप बुरा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आपके जीवन में दुख, तकलीफें और परेशानियां ही उत्पन्न होंगी। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि वह व्यक्ति नकारात्मक विचार रखता है, नकारात्मक सोच और समझ रखता है, तो अपने जीवन की दिशा को गलत ओर ही ले जाएगा। ठीक उस अपने मन में ऐसे कई सारे बीज बो रखे हैं और उन बीजों का फल या तो हमें सुख दे सकता है या हमें दुख। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपने अपने मन में किस प्रकार के बीज बो रखे हैं। यदि आपने अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोए हैं तो आप अवश्य ही खुश और सफलता प्राप्त करेंगे, किंतु यदि आपने अपने मन में नकारात्मक बीज बो रखे हैं, यदि आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, तो आप हमेशा ही असफल और दुखी रहेंगे। आज आप जिन लोगों को भी अपना आदर्श मानते हैं, जिन लोगों को भी आप सफल और महान देखते हैं, वे लोग उस मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखा है, उन्होंने अपना चरित्र ऐसा बनाया है और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की उन ऊंचाइयों को छुआ है, और यह सब उनके विचारों का ही नतीजा है। यदि आपके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन की भावना है, यदि आप दूसरों से घृणा करते हैं, तो आप बाहर भी वैसे ही बन जाएंगे। आपको बाहर भी वही मिलेगा जो आपके भीतर है। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे और आपका जीवन भी वैसा ही बनता चला जाएगा। किंतु यदि आपके मन में प्रेम है, शांति है, करुणा है, दया है, तो आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे और बाहर भी आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा। आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आपका जीवन सम्मान और प्यार से भरता जाएगा। वास्तविकता में मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं ही है, अर्थात हम मनुष्य ही हैं।
जो अपना भविष्य बना या बिगाड़ सकते हैं। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि हम अपनी किस्मत भला कैसे बना सकते हैं? हमारी किस्मत तो पहले से ही बनी बनाई है और हम उसे बदल नहीं सकते। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम स्वयं को बदलना चाहते हो, यदि तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर में क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? यदि ऐसा है तो आपको आगे चलकर भविष्य में नफरत और तकलीफें ही मिलने वाली है। आपको दुखों का सामना ही करना पड़ेगा। किंतु यदि आप मन में अच्छे विचार रखते हैं, आप लोगों के साथ दया, करुणा और प्रेम से पेश आते हैं, तो आपका जीवन में सफल होना तय है। लोग आपका सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आप जो चाहते हैं वह सब आपको मिलेगा। इसलिए अपना ध्यान अच्छाई की ओर लगाए, और जब आप इस पर नित्य प्रतिदिन ध्यान देंगे तो आप यह भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, अच्छे या बुरे, और तब आपके सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगेगी। जब आप यह समझ जाएंगे कि आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो आप उन पर नियंत्रण भी रख पाएंगे और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलने की क्षमता भी आप में होगी। यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाला एक खजाना उत्पन्न होगा। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है? तो आपको इतना तो जरूर विश्वास होगा कि आग के बिना धुआं नहीं हो सकता। ऐसी कोई ना कोई बात तो उनमें जरूर रही होगी जिस वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वे लोग कौन थे जो इतने महान कार्य कर गए, जो लोग आज आदर्श के रूप में पूजे जा जाते हैं। यदि आप थोड़ी सी गहराई से चिंतन करेंगे तो आप यह जान पाएंगे कि जिन्होंने भी अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचान लिया है, जो लोग लगातार उस पर अभ्यास करते हैं और सभी की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो लोग लोगों की भलाई के लिए खुद को बेहतर बनाते रहे, वे ही लोग दुनिया में महान और अमर हो गए, जिन्हें आज हम में से अधिकांश लोग पूछते भी हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक मानव का मन बगीचे की तरह होता है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती है, उसी तरह हमें अपने मन की सुंदर और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। हमें समय समय पर अपने मन का ख्याल रखना चाहिए। इसमें लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी चाहिए, और इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत, ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा। इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के भीतर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है, यानी उसके विचार सदैव त्रुटिपूर्ण ही होंगे। यदि ऐसा युवक सकारात्मक विचारों पर ध्यान दे तो वह अपनी स्थिति सुधार सकता है, वह अपनी स्थिति बदल सकता है, और जब वह सकारात्मक विचारों पर ध्यान देगा तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप ही बदल जाएगा। किंतु इन चीजों का निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। यह बदलाव आपके भीतर एक दिन में नहीं होगा। इन सभी चीजों को हमें धीरे धीरे सीखते रहना होगा। हमें विचारों पर ध्यान देना होगा, विचारों के काम करने के तरीकों को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह काम आप भी कर सकते हैं। यदि सामने वाला अपने काम में उन्नति कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। आपको किसी ने नहीं रोक रखा सिवाय आपके विचारों के। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा, आपकी परिस्थितियां भी बदलना शुरू हो जाएंगी। आप जो भी विचार रूपी बीज अपने मन में डालते जाएंगे, वह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्य में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार यदि वह विचार रूपी बीज आपके मन में जड़ जमाकर बैठ गए तो वह धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे,
और जैसे जैसे वह बड़े होंगे आपका मन बदलने लगेगा और आप सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। आप तरक्की की ओर आगे बढ़ने लगेंगे और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु याद रहे, अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको असफलता से भी कोई नहीं बचा सकता।